तो ये वीडियो सेकंड पार्ट है परसेंटेज चैप्टर का। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 9.9a किए थे और इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज यानी 9.b करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, टिक द करेक्ट आंसर है, यानी कि 4 ऑप्शन में एक सही है। तो 3/5 को कितना परसेंटेज का इक्वल होगा बताना है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3/5 को हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग कट करें तो 5 2 10 और ये तो यानी कि 60% आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी करेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे डी इज़ करेक्ट। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, 0.8% व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल इज, यानी 0.8% को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 0.8% का अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये तो नॉर्मल सा बात है। अब नीचे में कितना जीरो है? 2 जीरो, तो 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, लेकिन एक ऑलरेडी एक डेसिमल के बाद डिजिट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, इसलिए डेसिमल जो है 2 डिजिट और आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब 0.008 होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या लिखा है, 8 के बाद पॉइंट लगा हुआ था और यहाँ पे 2 जीरो है, इसका मतलब इसको 2 घर और आगे बढ़ाना है। 2 घर और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को 2 जीरो देना पड़ेगा, तो आ जाएगा 0.008। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी तरह से हम लोग लिख देंगे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 6:5 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इज, यानी 6:5 को एक परसेंटेज में लाना है। तो 6:5 को हम लोग 6/5 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी रेशियो को इस फ्रैक्शन में लाया जा सकता है। और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कराने से यहाँ पे कितना आएगा, 20, और 20 इंटू 6 120% होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा सी इज करेक्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है, 5% ऑफ ए नंबर 9 5% ऑफ ए नंबर इज़ 9, द नंबर इज़। इसका मतलब एक नंबर है जिसका 5% 9 है, तो वो नंबर क्या होगा? इसको निकालने के आप 2 तरीका है। एक तो नॉर्मल मेथड है, जिससे पहले हम लोग मैथ बनाएंगे। पहले लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, इसका मतलब 5% ऑफ एक्स इक्वल टू 9 होगा। अब परसेंट हटेगा तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 100 और ऑफ के जगह इनटू। अब इसको कट कर देंगे हम लोग और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से कितना आ जाएगा, 19 2 18 और 0 यानी कि 180। तो नंबर जो है वो 180 है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहाँ पे लिख देना होगा डी इज करेक्ट। इसको बनाने के लिए हम लोग एक तो नॉर्मल मेथड भी इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि 5% जो है वो 9 है। 5% 9 है तो वो नंबर क्या होगा? इसको निकालने के लिए ये देखना है कि अगर 5% 9 है तो 100% कितना होगा। इसका मतलब अगर हम लोग 100% निकालना चाहें तो कितना होगा। तो एक चीज़ है, 5 को जब हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कराए हैं तो ये 100 बन गया है। तो इसको भी हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 20 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 180। इसका मतलब जो नंबर है वो 180 है, और यहाँ भी आंसर 180 ही आया और यहाँ भी 180 आया। तो इस तरह से हम लोग 2 तरह से मैथ कर सकते हैं। इस तरह का मैथ्स हम लोग MCQ के लिए प्रीफर करेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ हम लोग को आंसर टिक करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, व्हाट % ऑफ 90 इज़ 120। इसका मतलब 90 का कितना परसेंट 120 आएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे लेट x% ऑफ 90 बी 120। इसका मतलब x% ऑफ 90 जो है 120 होगा, और x का परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ऑफ के जगह इनटू और इक्वल टू 120। यहाँ पे हम लोग 0 0 काटेंगे,
फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा या 3 से यहीं काटते हैं, 3 और ये 4, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से ये आएगा 400/3। इसको अब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो 3 1 जा 3 होगा, 3 1 जा 3, 1 इधर आया 10, 10 जाएगा 3 बार में 9, फिर जाएगा 3 बार में 9 और बचेगा 1/3। इसका मतलब 133 एंड 1/3% इसका आंसर होगा। इसको डिवाइड करके आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर दिक्कत हो तो यहाँ पे लेंगे 3, यहाँ पे आएगा 1 0, फिर 3 टाइम्स में 9 1 0, फिर 3 टाइम्स में 9 और यहाँ पे आएगा 1, तो उसी 1 को यहाँ लिख देना। इसका मतलब 133 एंड 1/3 इज द आंसर, तो सी करेक्ट होगा। देयरफॉर सी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, व्हाट परसेंट ऑफ 10 kg इज 250 ग्राम। इसका मतलब 10 kg का कितना परसेंट 250 ग्राम होगा। तो यहाँ पे भी जैसे इससे पहले किया वैसे ही करेंगे। लेट x% ऑफ 10 kg भी 250 ग्राम। इसका मतलब x% ऑफ 10 kg कितना होगा 250 ग्राम। तो यहाँ पे परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 ऑफ की जगह इंटू 10 की जगह 10, और kg को यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे kg है, यहाँ पे ग्राम है, तो हमको ग्राम kg को ग्राम बनाना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 kg कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, इसलिए 1 kg की जगह लिख देंगे 1000, और ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया। तो अब हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 0 यहाँ पे 2 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 1 0 कैंसिल होगा। x इक्वल टू क्या आएगा 25 बाई ये वाला नीचे आ जाएगा 10। तो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं नीचे 1 0 है, तो पीछे से एक डेसिमल के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब 2.5% इसका आंसर होगा। और तो ऑप्शन देख लेते कौन सा सही है। तो ऑप्शन होगा 6 का डी, 6 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट। डी इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या लिखा है 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 240। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आने वाला है वो हम लोग को बताना है। तो मैथ्स बनाने वक्त हम लोग क्या करेंगे, x के जगह क्वेश्चन मार्क के जगह x लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क था, इसलिए ये हो जाएगा 40% ऑफ x इज इक्वल टू 240। अब हम लोग जानते हैं परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ऑफ के जगह इनटू आएगा। उसके बाद कट करना है, इसको हम लोग काटेंगे 60, और यहाँ पे 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू आएगा 600। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा 600। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन होगा बी। देयरफॉर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में उसी तरह से लिखा है कि x% ऑफ 400 इज इक्वल टू 60। तो क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है, तो हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख देंगे। x% ऑफ 400 इक्वल टू 60, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, यहाँ पे 2 0 कट जाएगा, 4 से इसको काटना है। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो x इक्वल टू कितना आएगा 15। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा है। 180% ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 504। तो हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख लेंगे x, और उसके बाद कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे 180% का परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100 ऑफ के जगह इंटू x के जगह x। अब यहाँ पे क्या दिया है डिवाइड। तो हम लोग इससे बहुत पहले एक बार सीखे थे कि डिवाइड के जगह हम लोग इंटू देंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2।
इज इक्वल टू 504। अब यहाँ पे हम लोग 1 0 यहाँ काटे, उसके बाद 2 से 18 को काटेंगे 9 आएगा, 9 से इसको काटेंगे सो 9 5 जा 45, 5 इधर आया 54, तो 9 6 जा 54। तो x इक्वल टू क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 560। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन कौन सा सही है, 560 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखा है 20% ऑफ 8 रुपीज़ 800 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या लिखना है, 20% ऑफ रुपीज़ 800 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि रुपीज़ लिखा है तो हम लोग रुपीज़ ही लिखेंगे, और 20% का परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। यहाँ पे 2 0 काटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़, 8 2 जा 16 और 1 0, इसका मतलब 160। और 160 का जो ऑप्शन है वो क्या है, ए। देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, इन एन एग्जामिनेशन नितिन गेट्स 98 मार्क्स, दिस अमाउंट्स टू 56% ऑफ द मार्क्स, what are the maximum marks, sorry this amounts to 56% of the maximum marks, what are the maximum marks। इसका मतलब एग्ज़ाम में एक बच्चा है जिसको 98 मार्क्स मिला, और जब उसका परसेंटेज निकाला गया तो देखा गया कि 56% है। तो बताना है कि जो टोटल मार्क्स था, जो मैक्सिमम मार्क्स था कितना था। तो इसको बनाने के लिए हम लोग लिख लेंगे मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू एक्स, और इसको लिख लेंगे लेट। इसका मतलब मान लिया हम लोग कि मैक्सिमम मार्क्स एक्स है, तो 50% ऑफ एक्स ही 98 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 98 मार्क्स मिलने के बाद उसका जो परसेंटेज हुआ है 56% हुआ है। तो यहाँ पे 56% ऑफ एक्स होगा 98। उसके बाद इसका परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा इंटू एक्स। अब इसको हम लोग को करना है तो 7 का टेबल से अगर काटा जाए तो 7 1 से 7, 7 4 जा 28, और ये होगा 7 8 जा, और फिर 2 से काटेंगे हम लोग तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 4, और फिर 4 को इससे काट लेंगे तो आएगा 25। तो x इक्वल टू 25 इंटू 7, और इसको मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 7 5 जा 35, और 7 2 जा 14, और 3 7, यानी कि 175। तो 11 का जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा, देयरफॉर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 10%, द नंबर डज नॉट चेंज, डिक्रीजेज बाय 1%, इंक्रीजेज बाय 1%, और नन ऑफ दिस। तो एक नंबर है जिसको हम लोग सब पहले 10% बढ़ाएंगे, फिर 10% घटाएंगे, तो उस नंबर में क्या चेंज आएगा, क्या चेंज नहीं होगा, या 1% बढ़ेगा, या 1% घटेगा, या नन ऑफ दिस, यानी कि ये तीनों ऑप्शन में से कुछ नहीं होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से नॉर्मली बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि वो नंबर मेरा 100 है, तो 100 को 10% इंक्रीज़ करेंगे तो कितना इंक्रीज़ होगा, 10 इंक्रीज़ होगा, क्योंकि 100 का 10% तो 10 ही होगा। किसी भी चीज़ का 10% निकालने के लिए क्या करना है, उस नंबर को 10 से डिवाइड करना है। तो जब हम लोग 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, इसका मतलब 10 बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्लस दिए हैं इसका मतलब बढ़ जाएगा, तो 10 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 110। 100 पहले था, 10 अभी बढ़ गया तो 110 हो गया, और फिर इसका 10% डिक्रीज़ होगा या रिड्यूस होगा, तो 110 का 10% क्या होगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, और 11 माइनस इसलिए दिए हैं क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है।
तो 110 से 11 माइनस होगा तो आएगा 99। तो अब अगर हम लोग ओवरऑल देखें कि शुरू में मेरा 100 था और अभी हो गया 99, इसका मतलब क्या हुआ, 1% डिक्रीज हो गया। तो नंबर जो है 1% डिक्रीज होगा। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला बी, ऑप्शन बी, वह डिक्रीजेस बाय 1% करेक्ट होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, ए पीरियड ऑफ 4 आवर्स 30 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। इसका मतलब 4 घंटा 30 मिनट कितना परसेंट होगा एक दिन का। हम लोग जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो उसी तरह से हम लोग इसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4 आवर्स 30 मिनट इक्वल टू 4.5 आवर्स। क्यों, क्योंकि 30 मिनट जो है हाफ आवर का इक्वल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5 आवर, यानी कि 9/2 आवर्स, यानी कि 4 2 8 + 1 9/2 आवर्स। अब हम लोग को लिखना है रिक्वायर्ड परसेंटेज। हम लोग जानते हैं कि एक दिन में कितना आवर होता है, 24 आवर्स। तो 9/2 को ऊपर लिखेंगे और 24 को नीचे लिखेंगे और इनटू देंगे ताकि इसको परसेंटेज बना सके। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 × 24। अब यहाँ पे काटना है तो 2 से काटेंगे इसको तो आएगा 50, 3 से काटेंगे यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3, फिर यहाँ पे 2 से कट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 25। तो 25 × 3 75/4%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लाया जाए तो 4 1 = 4, 3 इधर आएगा 4, 8 = 32 और यहाँ पे 3/4%। इसको ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 18 3/4%, यहाँ पे भी आया 18 3/4%, देयरफॉर ए इज करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या लिखा है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 420, द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम में 65% पास हुआ और 420 बच्चा फेल हुआ, तो बताना है कि टोटल एग्जामिनीज कितना है। तो हम लोग टोटल एग्जामिनीज को x मान लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, देखिए 65% पास हुआ, इसका मतलब 35% फेल होगा, क्योंकि 100 से 65 को माइनस करेंगे तो आएगा 35। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 65% पास इम्प्लाइज 35% फेल। अब क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज को x मान लेना है। तो 35% ऑफ x इक्वल टू होगा 420, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 420 बच्चा फेल हुआ है और यहाँ पे है कि 35% बच्चा फेल हुआ है। तो 35% ऑफ x जो होगा वो 420 होगा। अब परसेंटेज हटाने से नीचे 100 आएगा। उसके बाद हम लोग काट सकते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 5 = 35, 7 6 = 42 और एक तो 0, फिर 5 से काट देंगे, 5 1 = 5 2 = तो x इक्वल टू कितना होगा 1 2 और ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1200। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, देयरफॉर सी इज करेक्ट। तो यही था यहाँ एक्सरसाइज 9.b में हम लोग का सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए।